ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। शब्दार्थ ततः बराबर उस प्राणायाम के अभ्यास से, क्षीयते बराबर नाश हो जाता है, प्रकाशावर्णम बराबर प्रकाश का आवरण। अन्व्यार्थ उससे प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। व्याख्या विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश तथा तम तथा रजोगुण के कारण अविद्या आदि कलेशों के मलों से ढका हुआ है। प्राणायाम के अभ्यास से जब यह आवरण क्षीण हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट होने लगता है। जैसे पंचशिखाचार्य ने कहा है, तपो न परम प्राणायामात् ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, उससे मल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। इसी प्रकार मनु भगवान का श्लोक है, दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि से धोंके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम के करने से इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। संगति प्राणायाम का दूसरा फल बतलाते हैं। धारणासु च योग्यता मनसः। शब्दार्थ धारणासु बराबर धारणाओं में, च बराबर और, योग्यता मनसः बराबर मन की योग्यता होती है। अन्व्यार्थ और धारणाओं में मन की योग्यता होती है। व्याख्या प्राणायाम से मन स्थिर होता है, जैसे कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, और उसमें धारणा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। संगति प्रत्याहार का लक्षण बतलाते हैं। स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। शब्दार्थ स्वविषय बराबर अपने विषयों के साथ, असंप्रयोगे बराबर संबंध न होने पर, चित्तस्य स्वरूप अनुकारः इव बराबर चित्त के स्वरूप का अनुकरण अर्थात नकल जैसा करना, इंद्रियाणाम बराबर इंद्रियों का, प्रत्याहारः बराबर प्रत्याहार कहलाता है। अन्व्यार्थ इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण जैसा करना प्रत्याहार है। व्याख्या प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयों से विमुख होना। इसमें इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषय से पीछे हटकर अंतर्मुख होती हैं, इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है। जिस प्रकार मधु बनाने वाली मक्खियां रानी मक्खी के उड़ने पर ही उड़ने लगती हैं और बैठने पर बैठ जाती हैं, इसी प्रकार इंद्रियां चित्त के अधीन होकर काम करती हैं। यम नियम प्राणायाम आदि के प्रभाव से चित्त जब बाहर के विषयों से विरक्त होकर समाहित होने लगता है, तब इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर उस जैसा अनुकरण करने लगती हैं और चित्त के निरुद्ध होने पर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती हैं। यही उनका प्रत्याहार है। इस अवस्था में चित्त तो बाह्य विषयों से विमुख होकर आत्म तत्व के अभिमुख होता है, पर इंद्रियां केवल बाह्य विषयों से विमुख होती हैं। चित्त के सदृश आत्म तत्व के अभिमुख नहीं होती, इसलिए अनुकार एव अर्थात नकल जैसा कहा गया है। इस प्रकार चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियों के जीतने के लिए अन्य किसी उपाय की अपेक्षा नहीं रहती। परांची खानी वै तृणत स्वयं भू सत्समात् परांग पश्यति नानांतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनम् एकशदा वृत चक्षुर मृतव मिच्छन। स्वयं भू ने छेदों को बाहर की ओर छेदा है, अर्थात इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। इस कारण मनुष्य बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। कोई विरला धीर पुरुष अमृत को चाहता हुआ आंखों अर्थात इंद्रियों को बंद करके अंतर आत्मा को देखता है। संगति
प्रत्याहार का फल बताते हैं। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। शब्दार्थ ततः बराबर उससे, परमा बराबर सबसे उत्तम, वश्यता बराबर वशीकरण होता है, इंद्रियाणाम बराबर इंद्रियों का। अन्व्यार्थ उस प्रत्याहार से इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकार होता है। व्याख्या सूत्र में प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता बतलाई है। यह परम वश्यता किस अपरम वश्यता की अपेक्षा से है, इसको व्यास भाष्य में इस प्रकार बतलाया है। पहला, कोई कहते हैं कि शब्द आदि विषयों में आसक्त न होना, अर्थात विषयों के अधीन न होकर उनको अपने अधीन रखना इंद्रिय वश्यता अर्थात इंद्रिय जय है। दूसरे कहते हैं कि वेद शास्त्र से अविरुद्ध विषयों का सेवन और उनसे विरुद्ध विषयों का परित्याग इंद्रिय जय है। तीसरे में कहते हैं कि विषयों में न फंसकर अपनी इच्छा से विषयों के साथ इंद्रियों का संप्रयोग होना इंद्रिय जय है। चौथे में कहते हैं कि राग द्वेष के अभाव पूर्वक सुख दुख से शून्य शब्द आदि विषय का ज्ञान होना इंद्रिय जय है। इन सब उप्रयुक्त इंद्रिय जय के लक्षणों में विषयों का संबंध बना ही रहता है, जिससे गिरने की आशंका दूर नहीं हो सकती। भगवान जैगीशव्य का मत है कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न होना इंद्रिय जय है। उस एकाग्रता से चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियों का सर्वथा निरोध हो जाता है और अन्य किसी इंद्रिय जय के उपाय में प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए यही इंद्रियों की परम वश्यता है जो सूत्रकार को अभिमत है। साधन पाद का उपसंहार। पूर्वोक्त प्रकार से पूर्व पाद में कहे हुए योग के अंग भूत कलेशों को सूक्ष्म बनाने वाले क्रिया योग को कहकर और कलेशों के नाम, स्वरूप, कारण, फलों को कहकर कर्मों के भी भेद, कारण, स्वरूप और फल को कहकर विपाक के कारण और स्वरूप को कहा। फिर कलेशों के त्याज्य होने से, कलेशों को बिना जाने त्याग न कर सकने से, कलेश ज्ञान को शास्त्राधीन होने से, शास्त्र को हेय, हेय हेतु, हान उपाय के बोधन द्वारा चतुर्व्यूह को अपने कारण सहित कहकर, मुक्ति के साधन विवेक ज्ञान के कारण जो अंतरंग बहिरंग भाव से स्थित यम नियम आदि हैं, उनके फल सहित स्वरूप को कहकर, आसन से लेकर प्रत्याहार तक जो परस्पर उपकार्योपकारक भाव से स्थित है, उनका नाम लेकर प्रत्येक का लक्षण और कारण पूर्वक फल कहा है।